हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली चीज़ें किस तरीके से हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। मुझे कल के वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको सितारा के जो व्लॉग्स हैं वो बोरिंग लगते हैं, वो बोरिंग होती हैं। उनको तब अच्छा लगता है, उनको बहुत सारे व्यूज़ तब मिलते हैं जब वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं। तो मैंने उनसे कमेंट में ही क्वेश्चन पूछा, क्या ये जो कंट्रोवर्सी लेके आई थी वो सितारा लेके आई थी, सलमा लेके आई थी, कौन लेके आया था? तो खुद ही आपको इसका आंसर पता है कि ये कंट्रोवर्सी सलमा लेके आई थी। शादी जो दूसरी की थी वो सितारा ने नहीं, साजिद भाई ने की थी। तो ये ब्लेम करना कि सितारा कंट्रोवर्सीज़ लेके आती हैं, ऐसा नहीं है। सितारा में टैलेंट था, सितारा बहुत जल्दी राइज़ करा सितारा ने, बट जो लोग उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे, चाहे उसके फैमिली मेम्बर्स थे या अदर ब्लॉगर्स थे, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सितारा को यूज़ करना चाहा। फिर वो जब सितारा उनको समझ गई और उसने उनको उतना शॉट आउट्स नहीं दिए तो वो उनके खिलाफ चले गए, चाहे वो बेबो की रोशनी थी या फिर एक और थी लेडी जो उनके घर पे गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कंट्रोवर्सीज़ जिसकी वजह से हुई, लेकिन उसमें मुझे नहीं इस चीज़ का लगता कि सितारा खुद कंट्रोवर्सीज़ को इनवाइट करती है। जो लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोवर्सीज़, वो लेके आते हैं। तो आज मैं बात कर लेती हूँ कि जो अदर पार्टी है जिसने इतनी सारी चीज़ें प्रूव कर दी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो अभी खमियाजा है वो कौन भुगतेगा? वो भुगतेगी सितारा यासीन। तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सितारा यासीन बेवकूफ़ साबित हुई, वो बहुत ज़्यादा उनमें समझ नहीं थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सितारा हमारे जितने भी सब लोगों के वीडियोस भी देख रही थी और लोगों के ओपिनियंस भी उनको समझ आ रहे थे, बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, उस पर एक्शन नहीं ले पा रही थी बिकॉज ऑफ हर मदर। तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से 200% श्योर हूँ कि सितारा इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझ गई थी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग उनको गाइड कर रहे थे। मैंने तो वीडियोस में 6 महीने पूरे इसी चीज़ के ऊपर जोर रखा कि सितारा इन चीज़ों पे फोकस कर ले, बट क्योंकि उनकी मदर थी तो उनको, देखिए हर एक जो इंसान होता है इमोशनल, वो फैमिली को प्रेफरेंस तो देता ही है, लेकिन सितारा चूक कर गई। उनको लगा कि जो मेरी मदर कह रही हैं वो मेरी वेल विशर है और वो मेरे भले के लिए कह रही हैं। तो नॉर्मल लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स तो बच्चों के भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल उलट थी। लोग, चाहे उसकी मदर भी थी या उनका हस्बैंड है या उनकी बहन थी या उनकी भाभी है या उनका भाई है, सब के सब उनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करने के लिए उनके साथ आए और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आए। अगर इनकी मदर सऊदीया से शिफ्ट हुई तो वो अपने माइंड में ये क्लियर करके बैठी थी, उनका ये प्लान बिल्कुल क्लियर था कि वहाँ पे जाके मैं कंफर्टेबल रहूँगी, मुझे दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। सितारा मुझे बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर लेंगी। पहली बात है, पहले भी तो सितारा इतने टफ़ टाइम में थी, तब वो, अगर वो उसको पाल सकती थी सलमा की बेटी को, तो वो अपनी मदर को भी साथ में रख सकती थी। ऑब्वियसली सी बात है, जो साजिद भाई हैं अगर उनकी बहन को इतने साल अपने घर में रख सकते हैं तो सास को भी रख लेते। आज भी तो वो अपनी सास को रख रहे हैं, तो उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर इनको ये दूसरी शादी की क्या वजह थी, या फिर ये सितारा इनको पहले क्यों नहीं रख पाई? क्योंकि देखिए जितना वो कर रही हैं वहाँ जाके किया, वो यहाँ पे भी कर सकती थी, वो अपनी बेटी के साथ रह लेती अगर वहाँ पे बेटे के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थी। उसके बाद जब वो जिस इंसान के साथ उन्होंने शादी की, उनके बैकग्राउंड के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था कि वो किस टाइप के पर्सन है,
फिर उसके बाद जब आप उनके साथ रहने लगते हैं तो आपको उनकी हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ज़हनी मरीज़ है या उसको इस तरीके की बैड हैबिट्स है। आपने इतना टाइम उनके साथ कैसे गुजार लिया। अब अगर आपने उनके साथ इतना टाइम गुजार लिया, अब आप बिना किसी चीज़ को ख़त्म करे उसको लटका के रखेंगी तो सामने वाला इंसान वही रिएक्ट करेगा जो हाजी गुलाम मोहम्मद कर रहे हैं। इसका भी ठीकरा सितारा के ऊपर ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कॉन्टिन्यूसली अब, क्योंकि काम तो सारा वैसे ये ख़राब हो चुका है, अब इसको ठीक हो पाना, ठीक कर पाना, सितारा में कितनी अब एनर्जी बची है जो इस चीज़ के लिए वो रेडी है, क्योंकि अब वो चीज़ें संभालने से इतनी जल्दी नहीं संभलेंगी। हाँ, जो ज़ख्म मिलते हैं, लोग कहते हैं कि टाइम के बाद वो भर जाते हैं, नहीं, वो ज़ख्म नहीं भरते, वो ज़ख्म ज़हन में रहते हैं। हाँ, उनके साथ रहने की हमें आदत ज़रूर पड़ जाती है। तो उस आदत को पड़ने में किसी को बहुत टाइम लगता है, किसी को बहुत कम टाइम लगता है। कई लोग आदत डाल लेते हैं, कहीं नहीं डाल पाते हैं। अब मैं बात करती हूँ सितारा के इस टाइम की प्रेजेंट जो उनकी पोजीशन है। देखिए, सितारा कभी भी सीधे तरीके से ना किसी को कुछ बोलती हैं, ना सोशल मीडिया पे ऐसा कोई मैसेज देती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से अपनी पेन को, अपनी पीड़ा को बताने में हमेशा पीछे नहीं रहती। जैसे अभी उन्होंने थंबनेल लगाया जब वो एक स्पेशल चाइल्ड जो है उन बच्चों से मिलने जाती हैं, तो फिर वो अपने रिलेटिव्स के बारे में फिर वही बात अपने थंबनेल पे लिखती हैं कि उन्होंने धोखा दिया, या फिर उन्होंने हल्का सा बात कर ली कि इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा हुआ, उनके अपने रिश्तेदारों ने ऐसा किया। लेकिन उनका ये थंबनेल उनके रिगार्डिंग में नहीं है, ये भी मुझे पता है। ये रिगार्डिंग है वकार और फ़ातिमा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था बहुत ज़्यादा कर दिया था। अब वो रिग्रेट कर रही हैं, उनको पछतावा है, लेकिन अब क्या करें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। इतनी लेट पछतावा करना कोई भी अक्लमंदी की बात तो थी नहीं। दूसरे लोगों ने क्या सहा, दूसरे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सही जो कही हैं, उनको सहना भी पड़ा है। हम जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग तो किसी का बुरा भी नहीं चाह सकते। अगर कोई अपनी जगह पे वेल सेटल्ड है या वेल सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको कभी ये तो नहीं चाहेंगे कि उसकी प्रोग्रेस रुक जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन किसी का बुरा तो नहीं चाहते। तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सितारा को मदद करना चाहती थी, और डिवाइन भी चाहते थे। डिवाइन ने बहुत सारे इशारे गॉड ने इनको भी दिए। पर्सनल भी ये फील कर सकती होंगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से वो कोई ना कोई क्लू देते रहे। हमारे थ्रू भी हमने दिए, हमने सारी चीज़ें इनको पहले बताएं, पहले 6-6 महीने पहले एक एक चीज़ इनको समझा दी, बट ये बिलीव नहीं कर पाई, और इन्होंने अपने पैर पे असली वाला कुल्हाड़ा मार के अपने पैर खुद काट दिए। अब जो आने वाली चीज़ें हैं, देखिए, मैं किसी को नेगेटिविटी में नहीं लेती, लेकिन जो व्यूज़, जो कमेंट मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी लोगों ने किए, उसकी भी जजमेंट है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब लोगों को इनके व्लॉग्स बोरिंग लगने लग गए हैं, क्योंकि वो रूटीन इनको सेम लगने लगी है। अब नयापन इनको, इनके कॉम्पिटिटर्स जो बन गए हैं नए वाले, जिनको लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट उसमें बन गया है। तो मेरी कोशिश थी कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि ये इन्होंने अपने पूरे लोगों की मदद की थी, दिल से की थी। ये चाहती थी हमारी फैमिली के लोग उठें, भाई की मदद करनी, भतीजी की मदद, बट वो इसके सगे नहीं थे, और उन्होंने इसके मतलब पीठ पीछे वार किए। एक होता है ना फ्रंट पे, वो पीठ पीछे वार किए। आज भी फ़ातिमा को सितारा से कोई ना मोहब्बत थी ना है, वो सिर्फ़ इसको यूज़ कर रही थी, क्योंकि उनको गाइड जिस तरीके से वकार और नजमा जी कर रही थी, वो उसी के अकॉर्डिंग कर रही थी। बट जो कुछ लोग दूसरे कर रहे हैं, उनके बारे में भी देखिए, सोशल मीडिया पे ही बता रही हूँ, मैं खुद इफ़ेक्टेड थी। बीच बीच में आप देखिए गैप पड़ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही। मेरी ये पूरी चेस्ट इफ़ेक्टेड हुई है इससे, मतलब मैं टर्न भी नहीं कर पा रही थी बेड पे। मैं इतना पेन मुझे हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें, अगर आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो ना, उसका आपके ऊपर असर आता है। तो वो बहुत, ये
इतना इजी नहीं है कि आप किसी को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते रहें और उनको क्योंकि वो जो चीज़ें दूसरे लोग आपको के लिए करते हैं, कोई इस तरीके की चीज़ें, उसका असर कहीं ना कहीं जाके रुकता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ रेगुलर होती रही, बट मैंने फिर भी अपने ट्रू मन से चाहा कि इन सबको मैं जितना भी गाइड कर सकूं प्रॉपरली करती रहूं, और ऐसा ही ट्राई मैंने सोचा था मैं करती रहूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली सितारा इस चीज़ को कैच नहीं कर पाई और उन्होंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अब वो जो एक सिंहासन था जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को क्यों समझने लग गई थी, तो इनको अब पिक्चर खुद भी क्लियर हो गई है कि वो मेरा सिंहासन डोल गया है। अब जो बाहर वाले लोग हैं वो तो compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने डीपली उस सबको उस तरीके से गाइड नहीं किया। ये देखिए, ये वीडियो भी बनवाती थी तो उनसे बनवाती थी, फातिमा से हर एक चीज़ की नॉलेज उसको देती थी कि तुम व्लॉग बनाओ, शूट करना उसको सिखाती थी। अब वो सारी चीज़ों का बेनिफिट वकार को पता है कि किस तरीके से लेना है। तो वही बात है कि अगर आप इतना एजुकेट कर दिया अब आपने, अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस चीज़ को देखने के कि मैंने क्या किया और मेरे साथ अब क्या हो रहा है। क्योंकि वो कनिंग लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनके लिए क्या किया। तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ ही वो ज़िंदगी जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। कभी शॉर्ट आउट की आपको ज़रूरत पड़ी तो वो कभी ना देंगे, और ना ही आपका किसी तरीके से वो भला करना चाहेंगे। और रही बात इन चीज़ों की, जो लोग बुरा किसी का सोचते हैं तो वो बैकआउट होती हैं सारी चीज़ें। तो किसी ना किसी टाइम ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि जैसे नजमा जैसे लोग हैं वो कितना अब खुद भी मेंटली परेशान होंगे, किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे उनको भी जलील होना पड़ेगा। तो उनके फादर जिस तरीके से अब क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरी जो लाइफ है वो इसने ख़राब कर दी। अब वो क्योंकि वो उनको इस चीज़ का गम नहीं है कि मेरे फादर इस तरीके से बोल रहे हैं, अब वो ओवर स्मार्टली उनको रिप्लाई कर रही हैं बड़े प्यार से कि उनको आप बैड कमेंट्स ना करो, वो फिर भी मेरे फादर हैं, वॉटएवर वो सारी चीज़ें बोलती जा रही हैं। लेकिन वो इसलिए बोल रही हैं, वो ये नहीं कि उनको अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके फादर किस टाइप के हैं। वो अगर ज़रा सा भी रिएक्ट करेंगी, उनके फादर 4 गुना और 10 गुना बढ़ा के उनको रिप्लाई देंगे। और सोशल मीडिया पे उनकी अगर इमेज, जो उन्होंने इतने व्यूअर्स इकट्ठे करे हैं, सब्सक्राइब करवाए हैं, वो कहीं जैसे दिलबर को अनसब्सक्राइब करा है लोगों ने, उनको भी वो अनसब्सक्राइब ना कर दें, ये डर अब नजमा को पड़ गया है। इस वजह से उन्होंने जो वीडियो बनाई है, आज भी ये बना रही हैं कि मेरे फादर को कुछ ना कहो, या इस तरीके से है, या पुराने अपने बचपन की उनको कहानियाँ बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से मेरी हेल्प करी है। बड़ी पॉजिटिव तरीके से वो रिप्लाई कर रही हैं। वो इसी डर से कर रही हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो उनके फादर जो हैं वो उनको अच्छे से रिप्लाई देंगे, क्योंकि वो उनके फादर हैं, वो उनको पता है कि हम लोग किस फैमिली के, हम कैसे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो करी हैं। लेकिन चीज़ें बैक बाउंस होती हैं, अगर किसी का बुरा आप करते हो तो वो चीज़ें आपके सामने ज़रूर आती हैं। लेकिन सितारा के साथ गलत हुआ, वो ट्रैप हुई और उनको जो नुकसान होगा वो बड़ा वाला नुकसान होगा। अब आगे आगे देखिए, साजिद भाई भी सीधे थे, उनको भी लोग यूज़ कर लेते थे, लेकिन वकार और जो इनकी टीम है, जो उनकी वाइफ है फातिमा, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के आएगी। क्योंकि इनको ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, ना कोई इनको ट्रैप कर सकता है, ना कोई इनको यूज़ कर सकता है, उल्टा यही लोगों को यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको तो अब इन्होंने तो राइज़ करना है, क्योंकि इन्होंने सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले ली हैं। इन्होंने सारे जो भी एक लूप होल्स होते हैं, देखिए कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है जिसमें भी वो काम करते हैं, सब लोगों को वो बताते नहीं फिरते कि आप भी ऐसा कीजिए और आप भी अपनी कंपनी को बढ़ा लीजिए। तो हर एक के जब टेंडर्स भी देने होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप दूसरों को बताएंगे
और जो ये अपने मन में ये लेके देखो, ये इसने कब का ख्वाब देखा होगा वकार ने। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसने इसको मतलब दिन रात इसी के बारे में सोचा। और जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से माइंड में रख लेते हैं ना, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली रेगुलर प्लानिंग करते रहते हैं, तो हम उसको अचीव कर लेते हैं। तो मैं वकार के लिए यही बोलूँगी कि ये इसने एक सपना देखा, ड्रीम देखा, और उसके अकॉर्डिंगली उसने एग्जीक्यूट किया। जिनको मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन सारी चीज़ों को कभी भी आप लाइटली मत लें। मैं बाकी व्यूअर्स को भी बोलती हूँ, हमेशा अपनी ज़िंदगी में अलर्ट रहें। और धोखा खाने से बेटर है कि हम लोग सोच समझ के ही बाकी चीज़ों में भी अपनी ज़िंदगी को लेके आएँ। क्योंकि देखिए, जो वक्त है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो ज़ख्म है फिर वो नहीं भरते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।